नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और ये बड़ी कवरेज सुबह से जी न्यूज पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में हमने हर पहलू को आप तक रखा और अब आखिरकार विकास दुबे पुलिस की पकड़ में है। रिपोर्टर्स हमारे मौके पर हैं, खबर की पुष्टि जी न्यूज करके आप तक पहुंचा रहा है। गवाह और एक्सपर्ट, तकनीकी विश्वसनीयता का खास ख्याल जी न्यूज ने रखा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल यह है कि क्या 8 जवानों के बलिदान का बदला पूरा हो गया है? ये सवाल इतना सीधा नहीं है जितना आपको लग सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद की थी। ये बड़ी खबर आ रही है। विकास के 2 करीबी वकील कल लखनऊ से उज्जैन पहुंचे थे। सूत्र ये बता रहे हैं विकास दुबे ने वकीलों के हिसाब से सरेंडर की प्रक्रिया को अपनाया। जी न्यूज ने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि किसी प्रक्रिया के तहत ये सरेंडर किया गया है विकास दुबे का, और जी न्यूज ने कल ही आपको बताया था कि विकास दुबे अपने वकीलों के संपर्क में है ताकि वो कोर्ट में सरेंडर कर सके। और अब ये बड़ी जानकारी जी न्यूज आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद की थी। लखनऊ के 2 वकीलों ने विकास को उज्जैन पहुंचाने में मदद की है। और आपको इस वक्त की इससे जुड़ी 10 बड़ी खबरें अब बताते हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। दूसरी बड़ी खबर यह है महाकाल मंदिर में दर्शन करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। और तीसरी जो खबर है वो ये, महाकाल मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को देखा और फिर उसे पकड़ लिया गया। चौथी खबर, आज ही विकास दुबे यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, हैंडओवर कर दिया जाएगा। 5वीं खबर इसमें यह है विकास के 2 साथी आज पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताई। 6ठी खबर यह है कि इटावा में विकास का साथी रणवीर उर्फ बउवन मारा गया है, जो कुख्यात था, 50,000 का इनामी था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। 8वीं खबर यह है विकास दुबे का दूसरा साथी प्रभात मिश्रा भी मारा गया। पुलिस की कस्टडी से ये भागने की कोशिश कर रहा था जिस वक्त इसका एनकाउंटर हुआ। कानपुर के पनकी में ये मारा गया। 10वीं बड़ी बात, 10वीं बड़ी खबर क्या है, पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में प्रभात का एनकाउंटर हुआ है। अब आप देखिए कि विकास दुबे की गिरफ्तारी में अलग अलग जो बयानबाजी हुई उसमें कैसे विरोधाभास है। आपको ये समझना चाहिए क्योंकि जी न्यूज हर एक परत को हटाकर आपके सामने हर एक पहलू को रख रहा है। क्या है गिरफ्तारी का सच, अब ये समझिए। मंदिर में विकास ने दर्शन किए, महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया। ये डीएम है आशीष सिंह जिन्होंने कहा कि उसने दर्शन किए, लेकिन इसी के साथ लखन यादव जो मंदिर का गार्ड है जिसकी बाइट हमने सुनवाई, उसने कहा कि महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया। मंदिर का स्टाफ कहता है बैग लेकर मंदिर में उसने प्रवेश किया। तो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। आशीष सिंह जो डीएम है वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था तो उसने दर्शन कर लिए, लेकिन जो गार्ड है जिसने इसे पहचाना और फिर पकड़ा वो ये कहता है कि महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया। इसी के साथ जो मंदिर का स्टाफ है वो ये कह रहा था कि इसके पास एक बैग था जिसके जरिए ये बैग लेकर मंदिर में प्रवेश करता है। प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहां पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने CCTV में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए उन लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। तो प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं,
ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चलेगा अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। यहीं पे रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम नहीं क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी, तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, डीएम आशीष कुछ और कह रहे हैं, जो गार्ड है वो कुछ और कहता है, स्टाफ ये कह रहा है कि वो बैग के साथ दाखिल हुआ था। इतना विरोधाभास क्यों, कैसे समझे हम इसे? शिरीन, इसको इस तरह समझना चाहिए कि विकास दुबे की स्क्रिप्टिंग अच्छी थी कि उसको कैसे फरार होना है, कैसे सरेंडर करना है, लेकिन जो उसको पकड़ने का ड्रामा दिखा रहे हैं, चाहे वो डीएम की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड की करें, इनकी स्क्रिप्टिंग उतनी ही खराब है। सबके बयानों में विरोधाभास है। कोई कुछ कह रहा है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वो निकला तब उसको पकड़ा गया, एक कह रहा है कि पीछे की गेट से दर्शन करने के लिए जा रहा था, उससे पहले ही पकड़ लिया, एक कह रहा है कि उसको जब पहचान लिया उसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसको ओवर पावर किया गया। लेकिन अगर वीडियो को देखें, तस्वीरों को देखें, बयानों को देखें, विकास दुबे की हरकतों को देखें, तो सब कुछ समझ में आता है कि विकास दुबे ने कितने सही तरीके से शातिराना ढंग से स्क्रिप्टिंग करके सरेंडर किया। वहीं जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं इस पर लीपापोती करने में लगा हुआ। अब जो आगे की जो कार्रवाई होनी चाहिए, अब सिर्फ ये होना चाहिए कि जो पहले जो हो गया, अब ये गिरफ्त में आ चुका है, अब कहीं इसे वैसा मौका ना मिले जो अब तक ये करता आया है, कि यानी कि जेल के अंदर ही बैठ करके अपना साम्राज्य चलाता रहे। और इसमें देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि किसी भी गैंगस्टर के जो अपराधी होते हैं, दो तरह के अपराधी होते हैं। एक जो पर्दे के आगे यानी उसके साथ चलता है, जो कि उसके साथ वारदात में शामिल होता है या उसके लिए वारदात करता है, जिसको सारी दुनिया देखती है, बदमाश मानती है और समझती है कि यही गैंगस्टर है। लेकिन असली अपराधी और असली गैंगस्टर वो होता है जो उस गैंगस्टर के लिए पर्दे के पीछे काम करता है। पर्दे के पीछे जिस तरह से विकास दुबे के लिए काम किया गया, जिस तरह से इसको भागने में मदद की गई, जिस तरह से इसको सरेंडर करने में मदद की गई, जिस तरह से अब तक ये साम्राज्य खड़ा कर पा रहा था, उसमें इसकी मदद की गई। प्रशासन के जो लोग थे जो लगातार इसकी मदद कर रहे थे, पहले भी और वारदात के बाद भी, पुलिस के जो लोग पहले मदद कर रहे थे, जिनकी वजह से 8 पुलिसकर्मी यूपी के शहीद हुए, और उसके बाद जब ये भागा तब भी उन पुलिस वालों ने मदद की, जिसकी वजह से ये यूपी से हरियाणा, हरियाणा से फिर ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसने सरेंडर किया। यानी कि अब असली जो गुनहगार है, जो कि पर्दे के पीछे रह करके विकास दुबे की मदद कर रहे थे, उसको लगातार फायदा पहुंचा रहे थे, उसको यहां तक स्क्रिप्ट के तहत उसको उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंचाया, वहां पर सरेंडर करवाया, और उसके बाद आगे की तस्वीर जो है। ओके जितेंद्र, एके जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद जरूरी है, फॉर्मर डीजीपी है। जितेंद्र, मैं आ रही हूं आपके पास। एके जैन सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, आप ये सोचिए कि डीएम कुछ और कहते हैं, उनका स्टेटमेंट कुछ और है, वो ये कह रहे हैं कि दर्शन किए हैं उसने, गार्ड ये कहता है भी मैंने तो उसे एंट्री गेट पर ही पकड़ लिया था, स्टाफ ये कहता है वो बैग के साथ अंदर आया था। हम इसे कैसे समझे? ये जो पूरी गुत्थी है ये तो उलझ रही है। ये सरेंडर था, प्लानिंग है, गिरफ्तारी है, ये है क्या? ये शुद्ध रूप से सरेंडर है। वकीलों की सलाह पे इसने किया है कि पिछले गेट से घुसने का प्रयास करिए, गार्ड पकड़ लेंगे, बैग लेके अंदर जाने की कोशिश करिए, तलाशी लेने को कहेंगे, जब पकड़ लें तो बता दीजिए कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर का। विकास दुबे हाउस होल्ड नेम है इस समय पूरे कंट्री में कि विकास दुबे कानपुर का है। उसकी टीवी पे फोटो चल रही हैं, सब पहचान लेंगे कि अच्छा ये वही है। उन्होंने अपने चौकी वालों को, थाने वालों को सूचना दी होगी कि ये विकास दुबे यहां पर है। जो वर्जन गार्ड का है वो सही है, वो झूठ नहीं है, वो कंकॉक्टेड नहीं है, और इसमें कोई क्रेडिट किसी को, मैं भोपाल पुलिस, उज्जैन पुलिस को, मैं एमपी पुलिस को नहीं देना चाहूंगा। जब उसने बता दिया तो नेचुरली उनका काम है अरेस्ट करना। वो सहयोग कर रहे हैं यूपी पुलिस का, बहुत अच्छी बात है कि उसको हैंड ओवर कर देंगे कोर्ट के ऑर्डर से, उसको ट्रांजिट रिमांड पे ले आया जाएगा। अब जो भी है, जैसा भी हुआ है, देखिए अरेस्ट के भी कुछ फायदे होते हैं, कुछ चीजें निकल कर आएंगी। मैं समझता हूं नंबर 1 जो गार्ड का वर्जन है बिल्कुल सही है कि वो उसने इस तरीके से पिछले गेट से घुसने का प्रयास किया, दर्शन नहीं किए थे। नंबर 2 उसने जो है वो उसको अब पुलिस का उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाकर
और पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाए और ऐसी हाईटेक जेल में इसको रखा जाए कानपुर से दूर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी पेशी हो जिससे कि अपना नेटवर्क वहां से ना चला सके। इसको तन्हाई में रखा जाए, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी पेशी हो, क्योंकि अगर इसने फिरौती का नेटवर्क एक चला दिया, क्योंकि अब तो इसका नाम और भी बड़ा हो गया है पहले से, तो इसके रेट्स और बढ़ जाएंगे। इस पे हमको अंकुश रखना होगा और शीघ्र से शीघ्र इसकी ट्रायल खत्म हो और इसमें फांसी की सजा हो और इसको एग्जीक्यूट कराया सर, एक बात इसमें बहुत गौर करने वाली है कि 7 जिलों को पार करते हुए ये विकास दुबे उज्जैन पहुंच जाता है। 2 दिन पहले फरीदाबाद में इसे देखा गया और आप सोचिए कि 7 जिलों की सीमाओं को इसने पार किया, उसके बाद ये उज्जैन पहुंचता है और लॉकडाउन है कुछ जगह पर, कुछ जिलों में लॉकडाउन है कोरोना को लेकर, जहां पर पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग इसलिए कर रही है ताकि वो लोगों को हिदायत दे सके, लेकिन उसमें भी ये सफल हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्लानिंग बहुत पहले की और ये और बड़े लोगों का संरक्षण इसमें साफ तौर पर नजर आता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि सरेंडर कराने में यूपी पुलिस का या किसी बड़े नेता का यूपी का कोई हाथ है। उज्जैन में अगर इसका कोई परिचित हो, कोई रिश्तेदार हो, तो मैं नहीं कह सकता कि इसने उज्जैन को क्यों चुना। मेरे ख्याल से महाकाल मंदिर को इसलिए चुना है, पवित्र स्थान है और वहां पर कोई इससे पूछताछ भी सख्ती से नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से इसने वहां चुना। इसको वकीलों ने राय दी है, अभी इसको वकील साथ बैठा के ले गए गाड़ी में या वो अलग से पहुंचे हैं, कहाँ प्लानिंग हुई, कैसे मिले, वकीलों को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए उनको कस्टडी में लिया है। अवश्य ही पूछताछ होगी, उनकी पूरी लोकेशन चार्ट्स बनेंगे कि वो कब से साथ में थे, कहाँ ये प्लानिंग बनी। और अब मेरे ख्याल से इसमें जो हुआ सो हुआ। एक बात तो मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह दूं, जब ऐसे दुर्दांत अपराधियों पे बड़ा जबरदस्त दबाव होता है और उनको ये लगता है कि अब हम मारे जाएंगे, हमारे 6 साथी मार दिए गए हैं, तभी वो इस तरीके से बिलबिलाकर भागते हैं और सरेंडर करने का प्रयास करते हैं। अगर वो निश्चिंत रहता तो 2001 में इसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की हत्या करके 8 महीने बाद सरेंडर किया था। ये तो 5-6 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर सब खत्म हो गया खेल। अभी तो इसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना बाकी है। इसके सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि गैंग पे कार्रवाई खत्म हो गई है। अभी तो इसके जितने सदस्य, अब तो ये सूचनाएं देगा, इसकी बड़ी मुफीद सूचनाएं इससे मिलेंगी, वेपन्स के बारे में, पुलिस में कौन कौन इसके भेदिए थे, कौन कौन नेता इसके साथ थे, उस दिन उस रात छत पर किस तरह प्लानिंग हुई, कितने लोग शरीक थे इसके साथ। सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर, एक अपडेट और दे दें। हिरासत में लिए दोनों लोग इसी के गैंग के बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 लोगों को मध्य प्रदेश से और हिरासत में लिया गया देवास से। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये एक और बड़ी अपडेट है इस बाबत। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, अभी सर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो ये मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि क्या भूमिका पुलिस की रही, लेकिन जिन 2 वकीलों के संरक्षण की बात सामने आई उसे लेकर क्या अपडेट है, आप वो बताइए। क्या उनसे पूछताछ जल्द हो सकती है? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है विशाल आपसे कि 7 जिलों को पार करके ये उज्जैन पहुंच जाता है लॉकडाउन के समय में और इसे कोई देखता भी नहीं। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ से 2 वकील मध्य प्रदेश गए थे, उज्जैन गए थे और उम्मीदें जताई जा रही है कि ये दोनों वकील विकास दुबे की मदद के लिए गए थे और पूरी प्लानिंग विकास दुबे ने सरेंडर की मध्य प्रदेश में कर रखी थी उज्जैन में कि वो सरेंडर करेगा। लेकिन पुलिस इसको फिलहाल गिरफ्तारी बता रही है, पर 2 वकील कैसे लखनऊ से उज्जैन तक पहुंच जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कल हमने ये खबर बताई थी, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, इसके कई करीबी जो वकील हैं उन पर सर्विलांस भी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस रख रही थी, क्योंकि सरेंडर की संभावना कल से ही ज्यादा व्यक्त की जा रही थी कि विकास दुबे कहीं सरेंडर कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके वकील कैसे उज्जैन पहुंचते हैं, वो किन लोगों से बात करता है, आखिरकार इंटेलिजेंस का फेल्योर कहां पर रहता है, एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि जिसका जिक्र आपने किया, जब लॉकडाउन हालांकि अनलॉक हुआ है पर अभी भी बंदिशें हैं, रात में ट्रैवल करने पर बंदिशें हैं, इन सब के बावजूद भी कई
राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, बॉर्डर पर उसकी जांच क्यों नहीं की गई। जब 5 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी, हर जगह उसका फोटो हम देख रहे हैं, हाईवे से लेकर टोल से लेकर हर नाके पर लगाया गया है, बड़ा बड़ा फोटो की 5 लाख रुपए का इनाम है और इसको जो भी सूचना मिले इसकी जानकारी दे, तो आखिरकार कहां चूक हो गई, कैसे विकास दुबे भागने में कामयाब रहा। और इसके साथ ही साथ विकास दुबे मध्य प्रदेश के शहडोल में इनके ससुराल का पक्ष है, लेकिन उज्जैन में उनका कारोबार भी है, उज्जैन में के ससुराल पक्ष के लोग काम भी करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यही उम्मीद जताई जा रही है कि विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग की, यहां से फरीदाबाद गया और मैं शिवली के इलाके में ही मौजूद हूं। बताया जा रहा है कि यहां पर भी 2 दिन तक अपराध के विकास दुबे रुका हुआ था, उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचता है, फरीदाबाद से कोटा होते हुए राजस्थान के उज्जैन पहुंचता है। ये जानकारी आ रही तो ये बड़ी फेल्योर है इंटेलिजेंस की। आखिरकार खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, एसटीएफ की टीम क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी। विशाल, ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही विशाल, बहुत बड़ी बात आपने कही। हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं, जी न्यूज ने इसीलिए अपने सवाल तैयार कर लिए। जी न्यूज उन सवालों को उठाएगा जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा। सिस्टम से, पुलिस से, सरकार से, सबसे हम सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा कि बहुत बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का, लेकिन यहां पर यह बात भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, ध्यान देने वाली ये बात है कि विकास दुबे अगर उज्जैन पहुंचा तो इसकी खबर किसी को नहीं लगती है। वो ये कहता है कि उसने खुद सरेंडर किया है, वो जाकर गार्ड से ये कह रहा है, और डीएम ये कहते हैं कि वो तो दर्शन कर चुका था। उस पर ये जो मिसकम्युनिकेशन है, हम इसे डिकोड कैसे करें? ये तो भ्रम फैला रहा है, ये मिसकम्युनिकेशन। दरअसल देखिए पयूथी, बिल्कुल इसकी भी पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि क्या विकास दुबे दर्शन कर पाया या नहीं कर पाया। वो बैग लेकर गया, वो पूरी प्लानिंग के तहत वहां पर पहुंचा, पीछे के दरवाजे से जाता है, वो ये जानता है कि उसे रोका जाएगा सुरक्षा कर्मियों के जरिए, उसके बैग की तलाशी ली जाएगी और उसके बाद वो कहता है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वो इस बात पर जोर इसलिए देता है क्योंकि विकास दुबे अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि वो उसकी गिरफ्तारी हो रही है, वो अपनी गिरफ्तारी को पूरे देश को दिखाना चाहता है कि मैं गिरफ्तार हुआ हूं, ताकि वो एनकाउंटर जैसी स्थितियों से बच सके। तो ये उसकी पूरी प्लानिंग थी, वकीलों की सलाह पर उसने ऐसा किया और उत्तर प्रदेश के जो वकील उसके संपर्क में रहे हैं, कानपुर देहात, कानपुर शहर से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ की जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहां पर जो वकील के संपर्क में थे, उन लोगों को जब सर्विलांस पर रखा गया था तो कैसे 2 वकील उसकी मदद के लिए उज्जैन पहुंच जाते हैं। एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है और ये सब कुछ वकीलों के सुझाव के आधार पर ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसका एक एक स्टेप लीगल एडवाइस के तौर पर है। और इसीलिए आप देखिए, जो हमारे इससे पहले एक मेहमान जुड़े थे, एक्स डीजी थे, वो भी इसी बात पर जोर दे रहे थे। वो पूरे देश को ये बताना चाह रहा है गवाह के तौर पर कि मैं विकास दुबे कानपुर, मेरी गिरफ्तारी उज्जैन में हुई है, क्योंकि उसको ये डर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो गुस्सा है, कहीं अगर वो पकड़ा गया या भागने की कोशिश की, जिस तरह से उसके 5 साथी मुठभेड़ में मारे गए, ठीक, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तस्वीर उस कार की हम दिखा रहे हैं, देवास से जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है और ये विकास दुबे के साथी जिन्हें पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ होगी। ये गाड़ी उन्हीं की है जिसमें सवार होकर वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें हम क्यों कहते हैं पूरी विश्वसनीयता के साथ खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जितेंद्र और विशाल दोनों फील्ड में हैं और हर एक तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज आप तक हर ब्रेकिंग के साथ दिखाता भी है। जितेंद्र, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि अब किस तरह से विकास दुबे को यूपी लाया जाएगा, कैसे? क्या बाय फ्लाइट लाया जाएगा या फिर बाय रोड लाया जाएगा? कैसे लाया जाएगा, कब तक लाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, कोशिश की जा रही है कि उसे चार्टर्ड प्लेन से यूपी में लाया जाए, क्योंकि जब भी किसी अभियुक्त की, जो भी वांटेड होता है, उसकी गिरफ्तारी की जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। यानी कि अगर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है तो उसे कोशिश की जाती है कि जहां पर गिरफ्तारी हुई है, यानी कि राज्य से बाहर अगर कहीं गिरफ्तारी हुई है तो उसे वहां पर पेश किया जाए और उसका ट्रांजिट रिमांड लिया जाए। यहाँ पर यूपी पुलिस की पहले से कोशिश होगी कि उसे जब पकड़ लिया गया है तो तुरंत यहाँ पर यूपी में लाया जाए, और उसके लिए सबसे मुफीद तरीका यही होगा कि उसे चार्टर्ड प्लेन के जरिए यहाँ पर लाया जाए और उसे जल्द से जल्द अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाए, क्योंकि उससे पूछताछ से बहुत सारे खुलासे होने जरूरी होंगे और जो कि बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि इस समय जांच के लिए इसका एक एक बात का सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनवाते हैं, आप सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन कार्रवाई कर रही है।
बड़ी खबर यह है कि शाम को 4 बजे उज्जैन के सिविल कोर्ट में विकास दुबे की पेशी होगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। आपको यह भी बता दें यहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में इसके खिलाफ कोई मामला नहीं है, और जब इसे हैंडओवर किया जाएगा तो ट्रांजिट रिमांड पर जब यूपी पुलिस इसे लेगी, उससे पहले जो अभी उज्जैन की पुलिस है वो इसे कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, 4 बजे सिविल कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। इसी के साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.